नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए इतिहास विषय के लिए हम भारतीय शासन अधिनियम जो कानूनी प्रावधान हुए थे उन पर बात करेंगे। और आज का हमारा विषय रहेगा भारत शासन अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, सन 1857 की जब क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। 1858 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। फिर भारत का शासन चलाने के लिए चार्टर एक्ट बनाए गए और ये कानून बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाए। भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। हिंदू और मुस्लिम बंगालियों को बांटने के लिए अंग्रेजों ने जो प्रयत्न किया, उसका कड़ा विरोध हुआ और इस विरोध से देश में राष्ट्रीयता का भाव उदय हुआ। 1906 में अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना से हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने का प्रयास किया गया था। कांग्रेस के अंदर भी उथल पुथल मची। 1907 में कांग्रेस में दो धड़े हुए। एक जो क्रांतिकारी दल थे वो गरम दल कहलाए और दूसरे वो नरम दल कहलाए। 1908 में देश में मुजफ्फरनगर कांड हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने देश में क्रांति मचा दी और उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेज दिया गया, वो मांडले जेल में गए। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए कोई व्यवस्थित कानून होना चाहिए। अब तक के जो कानून थे वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए 1909 में भारत शासन सचिव मार्ले और मिंटो भारतीय गवर्नर जनरल, इनके नाम पर 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के क्या प्रावधान है, हम यहाँ ये 4 प्रावधानों की बात करेंगे। पहला प्रावधान किया गया था, राज्य के विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या जो सीमित थी उनमें वृद्धि की। दूसरी बात थी कि बजट, जब विधानमंडलों में बजट आता है तो सदस्यों को उस पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस और मुद्दों पर मत देने का, जब मुद्दे आए विधानमंडल में तो उन पर अपना मत दे सकें। साथ ही सदस्यों को अब तक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, तो पूरक प्रश्न पूछने का भी विधानमंडलों में सदस्यों को अधिकार इस अधिनियम से दिया गया। एक इस अधिनियम का सबसे बुरा जो निर्णय था वो था सांप्रदायिक पंचायत। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए विधानमंडलों में अलग से सीट आरक्षित की गई। आरक्षण की ये परंपरा है वो यहीं से प्रारंभ होती है। इसको सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। यहाँ मुस्लिमों के लिए अलग से सीट निश्चित की गई। भारत के गवर्नर की कार्यकारिणी में सभी सदस्य विदेशी होते थे और इसमें एक भारतीय सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान इस कानून के द्वारा किया गया। और श्री SP सिन्हा भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया। तो ये मुख्य प्रावधान थे। इसके अलावा चुनावों में उम्मीदवार और मतदाताओं का भी निश्चितकरण किया गया। उनकी आवश्यक योग्यता निश्चित की गई ताकि कौन से व्यक्ति चुनाव लड़ सकेंगे और कौन से व्यक्ति वोट दे सकेंगे। सीमित मताधिकार था भारत में। तो ये सारे प्रावधान 1909 के अधिनियम में है। देखिए, परीक्षा में 12th बोर्ड परीक्षा में इनमें से प्रश्न आएगा। हो सकता है आपसे दो ही बात पूछे कि मार्ले मिंटो या भारत शासन अधिनियम 1909 के कोई 2 प्रावधान बताइए, तो आपको सबसे पहले सांप्रदायिक पंचायत की बात करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा या हमके दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय था जिसने भारत को तहस नहस किया। वो था मुसलमानों के लिए अलग से सीटों का निर्धारण। दूसरी ये बात हो सकती है वो विधानमंडलों में सदस्य या हमारी जो संसदीय परंपरा है उसमें बजट पर बहस करना, मुद्दों पर मत देना और पूरा प्रश्न पूछना, ये सारा प्रारंभ किया गया था। इसके अच्छाइयाँ कम है, बुराइयाँ ज़्यादा हैं। गुण और दोष पर बात आए तो अलग से बात की जा सकती है कि देखिए, प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होता क्योंकि सदस्यों को कोई खास अधिकार नहीं थे। ऐसे ही बजट पर बहस, मुद्दों पर मत और पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन विधानमंडल में कोई अधिनियम, कोई विधेयक पारित होता था उस पर मत देने का अधिकार था ही नहीं। तो केवल बहस से क्या होता, सांप्रदायिक पंचायत एक ऐसा नासूर बना जो आगे चल के फिर मुसलमानों के अलावा सिखों को, ईसाइयों को और दलितों को, अन्य जातियों को भी दिए जाने लगा। और गवर्नर की कार्यकारिणी में मात्र एक भारतीय सदस्य बनाए गए। एक भारतीय सदस्य बनने से वो कहीं किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं थे। इस प्रकार से भारतीयों को कोई अधिक लाभ इससे होने वाला नहीं था। देखिए, इस बात को याद कैसे करें, याद कैसे रखें, इसके लिए हमने आपके लिए एक कविता बनाई है और आपके लिए वो कविता मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के लिए ये छोटी सी कविता है, पोएम है। इसको आप याद करके अपने स्मृति पटल में स्थायी बना सकते हैं।
9 में मार्ले मिंटो आई, 9 में मार्ले मिंटो आई, इसका मतलब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए। 9 में मार्ले मिंटो आई, इसने बजट पर बहस कराई, पूरक प्रश्न भी पूछो भाई। 9 में मार्ले मिंटो आई, विधानमंडल में संख्या बढ़ाई, विधानमंडल में संख्या बढ़ाई। 9 में मार्ले मिंटो आई, एसपी सिन्हा गवर्नर का भाई, एसपी सिन्हा गवर्नर का भाई, एसपी सिन्हा को गवर्नर परिषद का सदस्य बनाया गया। सांप्रदायिक पंचांग चलाई, इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत किस समुदाय को आरक्षण दिया गया, तो वो था मुस्लिम। 9 में मार्ले मिंटो आई, देखिए ये घटना मार्ले मिंटो सुधार की पृष्ठभूमि थी, कहां से शुरू हो रही थी, 1905 से। देखिए 1905 में क्या हुआ था, बंग 1905, बंगाल विभाजन की घटना कब की है, 1905 की। बंग 1905, 6 में बोलो हुआ क्या, मुस्लिम लीग बनी देश में, मुस्लिम लीग बनी देश में, हिंदू मुस्लिम अलग किया, गरम नरम सब अलग हो गए, गरम नरम सब अलग हो गए, थी कहाँ की बात, सूरत कांग्रेस अधिवेशन था, सूरत कांग्रेस अधिवेशन था, सन 1907, सन 1907, 1908 की मुख्य घटना है। तो 1908 की घटनाओं में मुजफ्फरनगर कांड है और तिलक को जेल है। तो भारतीय असंतोष का जनक लोकमान्य था नाम, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे। भारतीय असंतोष का जनक लोकमान्य था नाम, 1908 में मांडले जेल हो गई महान। उस मांडले जेल में, यहाँ गीता रहस्य लिखा था तिलक जी ने, वो 1908 की घटना थी। अब आप सीधे आ सकते हैं 1909 की घटना पे। और 1909 में आपको पता है कि 1909 में मार्ले मिंटो, 9 में मार्ले मिंटो आई, इसने बजट पर बहस कराई, पूरक प्रश्न भी पूछो भाई, विधानमंडल में संख्या बढ़ाई, एसपी सिन्हा गवर्नर का भाई, सांप्रदायिक पंचांग चलाई, 9 में मार्ले मिंटो आई। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगला वीडियो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर इंतजार करें। धन्यवाद।